हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिव्यू हिस्ट्री जेनरिक ओल्ड सिलेबस के बारे में। ठीक है, ओल्ड सिलेबस के टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में कि आखिर कल का जो आपका एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का सेमेस्टर 1 का, ठीक है, उसमें से कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ में आपको वीवीआई क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका वीवीआई कौन सा है ना। उसके साथ आपको सारा नोट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स कैसे मिलेगा, वीवीआई क्वेश्चन कैसे मिलेगा, सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन में कि क्या क्या इसके एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम लोग इसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, कि पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है ना। कितने पुराण होते हैं, गरुड़ पुराण वगैरह नाम सुने होंगे, है ना। तो कितने पुराण होते हैं, तो कितने पुराण होते हैं दोस्तों, 18 पुराण होते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकता है इस प्रकार से कि वेद कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे वेद अलग है, पुराण अलग है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितने, 4 वेद हैं, और पुराणों कितने संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुर्दों का टीला शाब्दिक अर्थ क्या है। मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, ऋग्वेद कालीन प्रमुख राष्ट्र था, मतलब ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख राष्ट्र कौन सा था। कौन सा था, आपका आर्यव्रत था। कौन सा, आर्यव्रत, जिसको हम लोग भारत के नाम से जानते थे। ठीक है, भारत का प्राचीन नाम था ये आर्यव्रत। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोला है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, कि आखिर सबसे प्राचीन वेद जो है उसका नाम क्या है। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, पीठकों की कुल संख्या कितने, कितने पीठक होते हैं। तो कुल कितने पीठक होते हैं, 3 पीठक होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ कि भारतीय इतिहास के विषय में जानने के लिए अनेक स्रोत हैं। हम लोग सब जानते हैं भारतीय इतिहास के बारे में अगर जानना है तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है, पुरातात्विक स्रोत। और ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी रहने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया। क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का पता जो है किसने लगाया। कहने का मतलब यह है ना कि मोहनजोदड़ो जो नगर था, ठीक है, उसका पता किसने लगा, उसका खोज किसने किया था। किसने किया था, राय बहादुर शास्त्री साहनी ने किया था। किसने, राय बहादुर साहनी ने इसका खोज किया था, पता लगाया था। किसका, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो खत्म हो गया, हड़प्पा क्या आ गया। ठीक है, अब आखिर हड़प्पा का पता किसने लगाया था, तो हड़प्पा का पता किसने लगाया था, राखलदास बनर्जी ने। किसने, राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको और भी एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएंगे। लेकिन देखिए आपको बताया गया था कि वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में, कि कौन से वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसके बाद का, कि कौन से वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ के जाना है, और कौन से वीवीआई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को एक साथ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, अपौरुपेय किसे कहा जाता है। अपौरुपेय किसे कहा जाता है, अपौरुपेय किसको कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है। किसको, वेदों को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या कितनी थी, कि महात्मा बुद्ध कालीन के महाजनपद जो थे उसकी संख्या कितनी थी, तो कितने संख्या थे, 16 थे। कितने, 16 महाजनपद थे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि बिंबिसार किस कुल का था। बिंबिसार की अगर बात करें तो ये जो था ना वो कौन सा कुल का था, तो कौन से कुल का था, हर्यक वंश का था। ये कौन सा, हर्यक वंश का था बिंबिसार। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ नंद राजा किस जाति के थे। नंद राजा जो थे ना वो किस जाति के थे, तो किस जाति के थे, शूद्र जाति के ये थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कि मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के बारे में अगर जाने तो यहाँ ये कहाँ से जानकारी मिलता है हम लोग को इसके बारे में, तो अर्थशास्त्र से इसके बारे में हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था। चंद्रगुप्त के लिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, विशाख दत्त ने। ठीक है, देखिए यहाँ विशाख दत्त लिखा हुआ है, कहीं कि आपको विशाखा दत्त भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आपको टिक आउट कर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है। जो चाणक्य थे उसके वास्तविक नाम क्या है चाणक्य का, तो चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है, विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन आपका, यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोटस तथा सेंड्रोकोटस नाम किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया था। मतलब यूनानी लेखक जो थे वो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किए थे, ये नाम किसके लिए किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन था वो आपको कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, और अगर देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानना होगा कि VBI लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और आगे जो है सेमेस्टर 2 का भी तैयारी करवाया जाएगा आपको। सेमेस्टर 2 जेनरिक हिस्ट्री का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको सारे VBI क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।